बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की। और आज हम आपको बहुत ही शॉर्ट एंड इजी मेथड के थ्रू हम आपको चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल को समझाएंगे। आइए हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास, उसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो हमारे पास 4.1। आइए सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट हमें बताता है अ मशीन गन फायर द 6 बुलेट पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ अ 700 मीटर पर सेकंड। एक मशीन गन है और वो हमारे पास कितनी बुलेट्स हमारे पास फायर करती है, 6 बुलेट्स फायर करती है। और कितने मिनट्स में, पर मिनट का मतलब है 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे हमें जो टाइम बताया हुआ है वो हमें 1 मिनट बताया हुआ है। 1 मिनट मतलब कि कितने सेकंड होंगे यहाँ पे 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड। कि एक मशीन हमारे पास 6 बुलेट्स फायर करेगी कितने मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर, मतलब 1 मिनट 60 सेकंड। नेक्स्ट कहता है विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी उसकी कितनी है, वो जो बुलेट्स हमारे फायर हो रही है वो हमारे पास 700 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर हो रही है। इफ द ईच बुलेट हैज अ मैस, हर उनमें से एक बुलेट का जो मैस है वो हमारे 40 ग्राम है। और इसे आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 1000 कर दें तो ये बन जाएगा 0.4 kg। और हमें कहा जाता है कि फाइंड द पावर डिवेल्प बाय द गन, कि जो हमारे पास गन ये बुलेट्स फायर कर रही है वो कितनी पावर डिलीवर कर रही है 6 बुलेट को फायर करने के लिए, वो आप कैलकुलेट करें। आइए हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप याद रखना है हमारे पास पावर का जनरल फार्मूला होता है W/T, मतलब वर्क डिवाइड बाय टाइम। इस केस के अंदर हमारे पास जो गन है वो हमारे बुलेट्स को फायर करती है, तो उसका मतलब है कि वो जो वर्क डन कर रही है वो इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर रही है। तो सबसे पहले हम 6 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। 6 बुलेट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक की जब मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लूंगा उसके बाद मैं बाकी 6 की भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ। आइए सबसे पहले मैं एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करता हूँ। तो मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बुलेट। एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर। आपको पता है कि हमारे पास ये जो m है, m होता है मैस बुलेट। तो एक बुलेट का जो मैस है वो हमें दिया गया है 0.4 kg और वेलोसिटी में कितनी दी गई, 700 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब आपने काम ये करना है 700 का सबसे पहले स्क्वायर लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 0.4 kg के साथ, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना 2 के साथ। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 9800 जॉल। ये बेटा हमारे पास जो आंसर आया है ये हमारे पास सिंगल एक बुलेट की जॉल एनर्जी, एक बुलेट की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर है। लेकिन मैंने मालूम क्या करना है, मैंने हमारे पास 6 बुलेट की टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो अगर मैंने 6 बुलेट की टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आपने क्या करना है, आपने एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी के साथ आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 6 बुलेट्स की। जब आप 6 को 9800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 58800 जॉल। ये बेटा आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आपने फाइंड करनी थी। अब आपको पता है कि टोटल पावर जो हमारे से गन डिलीवर कर रही है वो हमारे पास बराबर है वर्क बाय टाइम की। और इस केस के अंदर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो आप क्या पुट करेंगे इस फार्मूले में, वर्क डन की जगह पे काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी पुट करनी है वो आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी पुट करनी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 58 और आगे 800 डिवाइड बाय टाइम। टाइम यहाँ पे कितना दे रहे हैं 60 सेकंड। जब आप बेटा 5800 को 58,000 इंटू 800 इसको जब आप डिवाइड करोगे 60 के साथ तो जो आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा 980 वॉट बन जाएगा। तो ये बेटा आपके पास पावर है जो आपने फाइंड करनी थी। इसके बाद बेटा हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4.2। सबसे पहले हम 4.2 की स्टेटमेंट समझेंगे और स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह से समझनी है। अब फैमिली यूज था 10 किलोवाट पावर। एक फैमिली है वो जो पावर हमारे पास यूज कर रही है वो हमारे पास 10 किलोवाट यूज कर रही है। तो यहाँ पे हमारे जो पावर वो यूज करे, पावर नीडेड वो हमारे 10 किलोवाट है। और बेटा याद रखिएगा
कि हमारे पास किलो में दी हुई, तो हमने इसको वॉट में लेके जाने के लिए हम किलो की जगह किलो की वैल्यू लिखेंगे। मतलब किलो जो होता है तो हमारे पास 1000 होता है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 10,000 वॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं कि डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द एवरेज रेट ऑफ 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है घर के अंदर, जिसका जो एरिया है वो हमारे पास 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 पर मीटर स्क्वायर एरिया है, और उसके ऊपर जो हमारे पास एनर्जी फॉल कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। मतलब ये कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर जो हमारे पास एट अ टाइम जो एनर्जी फॉल कर रही है, उसकी जो शिद्दत है, जो इंटेंसिटी है, वो हमारे पास कितनी दी गई है? 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट कहते हैं कि इफ 75% ऑफ दिस एनर्जी, जो हमारे पास एट अ टाइम एक एरिया के ऊपर एनर्जी आके फॉल कर रही है, उस एनर्जी का अगर 75% कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल एनर्जी, मतलब सारी एनर्जी हमने उसको नहीं यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करनी, सिर्फ उस 300 का हमने क्या करनी है, 300 का सिर्फ हमने 75% यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और आगे कहते हैं कि हाउ लार्ज एनर्जी, हाउ लार्ज एरिया, कितना लार्ज एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा टू सप्लाई द 10 किलोवाट पावर। अगर हमने यहाँ पे 10 किलोवाट पावर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पे कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, और कितना एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा कि कौन सी एनर्जी 300 की हमने अगर 75% एनर्जी यूज करनी है। तो आइए हम इसको आसान बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एरिया नीडेड चाहिए। तो याद रखिएगा कि एरिया नीडेड का जो फार्मूला है वो हमारे से पावर जो हमें चाहिए, पावर नीडेड डिवाइड बाय टोटल यूजफुल एनर्जी। अब यूजफुल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? बेटा याद रखिएगा कि यूजफुल एनर्जी निकालने का तरीका ये है हमारे पास जो एनर्जी फॉल हो रही है वो कितनी एनर्जी फॉल हो रही है? बेटा वो फॉल हो रही है 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मैंने इसका 75% निकालना है, तो क्या करूंगा यहाँ पे 75%। और याद रखिएगा कि जब भी हमने इस चीज का 75% निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस 75 को डिवाइड करता हूं 100 से। तो यहाँ पे ये 3 जीरो आपस में क्या हो जाएंगे? 2 जीरो आपस में कैंसिल आउट, फिर पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? 300, 3 मल्टीप्लाई बाय 75, 3 मल्टीप्लाई बाय 75 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 225 वॉट पर मीटर का स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास जो आंसर आया है ये हमारे पास यूजफुल एनर्जी का है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जो एनर्जी फॉल कर रही थी 300, उसका अगर हम 75% निकाले तो वो हमारे पास निकलता है 225 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या काम करना है? हमने यहाँ पे इस एनर्जी को यूज करके हमने यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एरिया का बेटा फार्मूला क्या है? एरिया का मैंने फार्मूला मेंशन किया हो पावर, और पावर हमें यहाँ पे कितनी दी गई? 10,000 वॉट। यहाँ पे 10,000 वॉट लिखूंगा। और यूजफुल एनर्जी हमें कितनी दी गई? यूजफुल एनर्जी जो हमने अभी फाइंड की है वो हमें दी गई 225। आइए हम इसको जरा डिवाइड करते हैं। बड़े हम इसको डिवाइड करेंगे 10,000 डिवाइड बाय 225, तो आंसर आपको बनेगा 444.44 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास इतना एरिया हमें नीडेड होगा इस चीज के लिए 10 किलोवाट पावर के लिए। न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 4.3। आइए सबसे पहले हम 4.3 की स्टेटमेंट रेडी करते हैं। द मास ऑफ अर्थ इज 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 24 kg। मास ऑफ अर्थ जो हमें दिया गया वो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 24 kg दिया गया। एंड मास ऑफ सन, और मास ऑफ जो सन है वो हमें कितना देगा? 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 30 kg। याद रखिएगा यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ है इसको मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो मास ऑफ अर्थ जो है वो स्मॉल m से, और जो मास ऑफ सन है उसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया हुआ, क्योंकि मास ऑफ जो सन है वो हमारे पास बहुत ग्रेटर है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो इसलिए मैंने यहां इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। आगे कहते हैं कि द सन इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कि ये जो सन है वो हमारे पास 160 किलोमीटर अवे है अर्थ से। मतलब अर्थ और सन के दरमियान जो फासला है वो हमें 160 मिलियन किलोमीटर दे रहा है। अब यहां पे आपने याद रखना है, मैं यहां पे साइड में मेंशन कर रहा हूं इस जगह पे, कि ये जो 1 मिलियन होता है ये हमारे पास बराबर होता है 10 की पावर 6 के। तो 160 वैसे का वैसे, मिलियन की जगह में मिलियन की वैल्यू 10 रेज़ की पावर 6,
और किलो हमारे किसके बराबर होता है, वो होता है 10⁻3। तो आपने काम ये करना है कि ये दोनों अगर मीटर वैसे के वैसे आ जाएगा, ये बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ मीटर। अब आपने जो डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है वो आपने ये वाली पुट करनी है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या कहता है लास्ट पे, व्हाट इज अप फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ। आपने अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। याद रखिएगा कि अर्थ जो है वो अर्थ से सन का जो फासला है वो बहुत ज्यादा है। जब भी अर्थ से सन का फासला अगर बहुत ज्यादा है तो उस वक्त जब मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा तो वहां पे मैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है U इज इक्वल टू -G_m1m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पे जो m1 है वो मैस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे मैं इसे सिंपल m कह देता हूँ, और जो m2 है वो हमारा मैस ऑफ सन है, तो इसे मैं क्या कह दूंगा, इसे मैं कहूंगा कैपिटल m कह देता हूँ। अब आपने यहाँ पे g की जगह g की वैल्यू पुट करनी है। बट आपको पता होना चाहिए कि g है, g की वैल्यू होती है 6.673। क्या होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। m1 हमें कितना दिए गए, m1 दिए गए हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। और दूसरा में कितना दिए गए, मैस ऑफ सन 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻33। तो यहां पे मैं क्या पुट करता हूं, 30 पुट करता हूं और डिवाइड बाय r। अब r हमें कितना दिया गया, r हमें दिया गया 160 मल्टीप्लाई 10⁻9 इसका स्क्वायर। जब बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने काम ये करना है, आपने पहले इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दीजिएगा 160 मल्टीप्लाई 10⁻9 का स्क्वायर के साथ। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा -4.98 मल्टीप्लाई 10⁻33 जॉउल। तो ये बेटा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। सॉरी फार्मूला नहीं, इसका आंसर बन जाएगा। अब हम चलते हैं, हमारे पास अगला न्यूमेरिकल आता है 4.4। आइए हम 4.4 समझते हैं। बेटा 4.4 के अंदर हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ वेइंग, वेइंग का मतलब होता है वेट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमें कितना बताया गया, वेट हमें बताया गया 98 न्यूटन। 98 न्यूटन हमारे पास एक बॉडी का वेट है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर। उस ऑब्जेक्ट को जो हमारे पास ड्रॉप किया गया, नीचे गिराया गया, जिस साइड से गिराया गया, उस हाइट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। नेक्स्ट हमें क्या बताता है, इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब जमीन से को टच करने से पहले उसकी जो स्पीड है v, वो हमें बताई गई है 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, वो कहता है व्हाट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितनी एक्ट हो रही होगी। मीन कि हमने स्मॉल एफ इसका मालूम करना है। बेटा यहाँ पे सबसे पहले m मालूम करेंगे। W आपको पता है कि जो W होता है वो किसके बराबर होता है, W बराबर होता है mg के। अगर ये mg के बराबर होता है तो g यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बनेगा हमारे पास W बाय g इज इक्वल टू m। ये मेरे पास m का फार्मूला बन गया। अब आपने काम ये करना है, सिंपल W की जगह W की वैल्यू पुट करनी है। W की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 98। तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा 98, और जी भी क्या होता है, वो तो वैसे 9.8 होता है। 98 को 9.8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10। तो मेरे पास यहाँ पे मैथ कितना आ गया, 10 kg आ गया। अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो ऑब्जेक्ट एक हाइट के ऊपर होता है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास लॉस हो रही होती है, और वो लॉस होकर हमारे पास से उसका जो कुछ पार्ट है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, और उस काइनेटिक उस पोटेंशियल एनर्जी का जो कुछ पार्ट होता है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो किस में कन्वर्ट होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी। और ये एफटी मैंने लिखा है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv का स्क्वायर, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी। एफ जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब मैंने जो मालूम करना है वो मैंने एफ मालूम करना है। तो ये फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस।
तो ये बनेगा मेरे पास mgh माइनस हाफ mv का स्केयर, पीछे क्या रह जाएगा f इंटू डी। अब मैंने f मालूम करना है, d क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये बनेगा mgh माइनस हाफ mv का स्केयर डिवाइड बाय d इंटू एफ। ये बेटा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला बन गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला बन गया तो m की जब m की वैल्यू पुट करूंगा जो कि 10 kg है, तो यहाँ पे 10 लिखता हूं, और g क्या होता है 9.8, h हमें कितना दिया गया, h हमें यहाँ पे दिया गया 10, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा 10 पुट करूंगा माइनस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, नेक्स्ट हमें बेटा दिया गया हाफ 1/2, m हमें कितना दिया गया 10, और वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है, वेलोसिटी बेटा हमें दी गई यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या मैं पुट करता हूँ 12 का स्केयर डिवाइड बाय डिस्टेंस। याद रखिएगा कि मैं जब भी बॉडी को फॉल करता हूं और वो फॉल करके जैसे वो ग्राउंड के ऊपर पहुंचती है तो सारी की सारी हाइट कवर कर लेती है, डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हमारे पास जो डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर करेगी वो सारा का सारा वही हाइट कवर करेगी जो हमारे पास दी गई है। तो हाइट जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस में हमारे पास कितना दिए गए, डिस्टेंस हमें यहाँ पे 10 दिए गए, बल्कि इसको समझ ही ले, वो आसान है। लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास कितनी हाइट के ऊपर पड़ा है, 10 मीटर की हाइट के ऊपर पड़ा है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फॉल करूंगा तो वो नीचे आता 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 जैसे जमीन के ऊपर जाके गिरेगा तो वो हमारे पास जो डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर करेगा वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना यहाँ पे हाइट होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस डी की जगह पे 10 ही पुट की है जो कि हमें हाइट दी गई थी। मतलब जो अब यहाँ पे क्या काम करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है 9.8 से, 9.8 का जो भी आंसर आएगा मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देने 10 से, तो बेटा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 980 इन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 12 का स्केयर। इनको जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पहले 12 का स्केयर लेंगे 144 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा 720। क्या बनेगा आंसर 720 डिवाइड बाय 10। अब अगर 980 में से अगर 720 माइनस करूं तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो हमारे पास सिंपल बन जाएगा 260, और 260 को मैं फर्दर 10 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मतलब यहाँ पे जीरो एक जीरो के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे बेटा जो आपके पास आंसर बचता है वो बनता है 26। और यहाँ पे ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो जो हमारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई है वो हमारे पास 26 न्यूटन आई है जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4.5 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को आप आज समझ के सीख के आप अपने घर में से किसी भी अप्लायंस का बिल भी निकाल सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि वो जो अप्लायंस है अगर वो डेली 8 घंटे चलती है तो कितने यूनिट्स जो है वो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। आइए हम समझते हैं। बट न्यूमेरिकल में 5 के अंदर हमें ये बताता है कि आज 75 वॉट फैन इज यूज्ड फॉर 8 आवर डेली। एक हमारे पास फैन है जो कि हमारे पास 75 वॉट का है, मतलब वॉट मतलब पावर, उसकी जो पावर है फैन की वो 75 वॉट है, और डेली हमारे पास कितने घंटे चलता है 8 घंटे, और कितने दिन के लिए चल रहा है 30 डेज के लिए चल रहा है। अब याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे जो पावर लेनी है वो हमने लेनी किलोवाट में, तो किलोवाट में लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 75 को डिवाइड करेंगे 1000 से, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.075 किलोवाट, 0.075 किलोवाट। अब वो डेली पर डे यूसेज उसका कितना है 8 आवर्स, और ये कितने दिन हमारे पास चलता है, ये हमारे पास चलता है जी 30 डेज के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये 30 डेज के अंदर टोटल कितने घंटे चलेगा तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, टोटल टाइम मालूम करने के लिए आप 30 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 के साथ, 30 मल्टीप्लाई बाय 240, ये 30 दिन के अंदर जो जितने घंटे चलेगा वो चलेगा 240 घंटे। और यहाँ पे जो एक यूनिट है उसकी जो हमें कॉस्ट बताएगी वो बताएगी 22.5, और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है
कि पहले पार्ट के अंदर मालूम करना है एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, कि ये जो फैन है जो चलता है हमारे पास 8 घंटे डेली, तो वो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है। और दूसरा हमने क्या मालूम करना है, दूसरा पार्ट 2 के अंदर मालूम करना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर हमारे पास 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो हमारे पास 22.5 हो, अगर हमारे पास 1 यूनिट की कॉस्ट जो है वो 22.5 हो, तो उस वक्त बिल जो है वो कितना आता है। आइए सबसे पहले हम पार्ट 1 मालूम करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमें कहता है कि आपने टोटल एनर्जी की कंजप्शन देखनी कि वो जो हमारे पास डेली 8 घंटे चल रहा है 30 दिन के लिए, तो कितनी हमारे पास एनर्जी कंज्यूम करता है। जो टोटल एनर्जी कंजप्शन का फार्मूला है वो सिंपल ये कि पावर इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर। अब यहां पे देखें कि हमारे पास ये जो फैन है उसकी पावर कितनी है किलोवाट के अंदर, 0.075 किलोवाट। तो आप यहां पे लिखेंगे 0.075 किलोवाट में मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये जो टाइम लेना है वो हमने 1 डे का नहीं लेना, क्योंकि हमने भी जो बिल मालूम करना है वो हमने 30 डेज के लिए मालूम करना है। तो हम यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो 30 डेज का मतलब टोटल घंटे लेंगे। 30 डेज के अंदर कितने टोटल घंटे आते हैं, वो आते हैं 240। तो यहाँ पे हम क्या मालूम लिखेंगे, यहाँ पे 240 और। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारे पास एनर्जी कंजप्शन आ रही है वो किलोवाट और के अंदर आएगी। यहाँ पे मैं लिखी तो किलोवाट और। अब यहाँ पे 0.075 को अब मल्टीप्लाई करना है 240 से। चलिए आप इसे मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से। जब कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18 किलो वॉट और। ये हमारे पास एनर्जी कंजप्शन आ गई, जो हमारे पास 240 घंटे में मतलब 30 दिन के अंदर जब हमारे पास एक फैन चलता है कितने पावर का, 0.075 किलोवाट वाली पावर। तो उस वक्त तो हमारे पास जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो 8 से 18 किलोवाट और कंज्यूम करता है। अब याद रखना आपने एक चीज यहाँ पे कि ये जो 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर, ये हमारे से बराबर होता है 1 यूनिट की। जो हम घरों में अक्सर टर्म यूज करते हैं कि हमारे आज से 40 यूनिट वो कंज्यूम हो गए, 50 हो गए, या हमारे पास 200 कंज्यूम हो गए, 400 कंज्यूम हो गए, वो एक्चुअली हमारे पास किलोवाट आवर एनर्जी बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम ये किलोवाट आवर की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे से बनेगा 18 यूनिट्स। क्या यूनिट्स बनेगा, 18 यूनिट्स हमारे पास जो है वो एक एनर्जी है जो कंज्यूम हुई है। यहाँ पे लिखते हो एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई है, वो हमारे पास कंज्यूम हुई है 18 यूनिट्स। ये आपका पहला आंसर निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने का सिंपल फार्मूला ये कि टोटल जितने आपके यूनिट कंज्यूम हुए उसको मल्टीप्लाई करो एक यूनिट की कॉस्ट के साथ। तो हमारे पास इस केस के अंदर जो हमारे पास यूनिट्स कंज्यूम हुए वो कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए, 18 यूनिट्स कंज्यूम हुए। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट की कॉस्ट से। तो 1 यूनिट की हमें कॉस्ट कितनी दी गई है, वो दी है 22.5। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे 22.5। जब मैं 18 को 22.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा मेरे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा 405 रुपीज। ये आपका हमारे पास पूरा मंथ का बिल बनेगा। ऐसा हमारे पास फैन जिसकी पावर 75 वॉट हो और वो डेली हमारे पास 8 घंटे चले, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो उसका जो हमारा बिल बनेगा वो हमारे पास बनेगा 405। अब आप इजीली अपने घर में कोई किसी भी अप्लायंस का बिल निकाल सकते हो कि वो डेली कितने घंटे चलती है, उसकी पावर कितनी है। अब वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप पहले यूनिट्स निकालोगे, यूनिट निकालने के बाद उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अपने घर का बिल आ जाएगा।